कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू सोल्स टैरो। सो आज हम वापस करने वाले हैं हमारे अगस्त की रीडिंग्स जो रह गई हैं बाकी। एरीज हम मेष राशि की बात करेंगे कि देखते हैं उनका राशिफल क्या बता रहा है। राइट, शुक्रिया आभार आप सबका फॉर सपोर्टिंग हियर। बहुत प्रेम आप लोगों को, एंड आई होप आप खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है या कुछ भी चैनल पर आपसे रेजोनेट करता है, आपको जो मैं कर रही हूँ अच्छा लगता है, तो दूसरों से भी शेयर करिए सो दैट इसका बज़ जो है बाहर जाए और कहीं खो ना जाए। राइट, और प्रेम बांटने से बढ़ता है। राइट, जैसे मैंने कहा प्रेम प्रेम से बढ़ता है। तो आई सेंड यू लोड्स ऑफ लव एंड चलिए देखते हैं एरीज आपके लिए क्या आने वाला है। मेष राशि, तो अपना सन मून राइजिंग देखिएगा, ठीक है। ये चंद्रमा के बेस पर आधारित होता है। वैदिक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में डील करती हूँ। मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है, चेक कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर कूपर फॉलो करिए और यहाँ यूट्यूब पर ऑफकोर्स हमें हेल्प करिए ग्रो करने के लिए। ओके, कमर्शियली नहीं करती, इसीलिए चाहती हूँ कि आप मेरे को सहयोग दें, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। सो मैं बेसिकली लाइट से डेक यूज़ करूँगी, ठीक है। हम यहाँ पे फेरीज से आपका लास्ट में मैसेज निकालेंगे कि क्या गाइडेंस है, और विजडम ऑरेकल एक निकालेंगे जो मैं आपको रीडिंग के दौरान ही शायद एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सो मेरे गाइड्स एवरीबडी इज विद मी, तो माइकल गैब्रियल क्वेश्चन एवरीबडी इज हियर। सो उनकी स्मृति लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमें क्या मैसेजेस देखने हैं। कुछ फ्लूइड नहीं है एरीज, ठीक है। इट इज़ नॉट फ्लूइड। मेष राशि, थोड़ा सा तनाव हो सकता है हो। ये जनरल लव करियर रीडिंग है विद और रिलेशनशिप प्रेम संबंधित, आप अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट वॉच वेलकम यू हियर। देखते हैं क्या है। अपनी बात अगर कह नहीं पा रहे हैं तो कह दीजिए, चाहे कार्य संबंधित है चाहे लव संबंधित है, कह दीजिए, बिकॉज मुझे लगता है कुछ स्टक एनर्जी है। और मैं कार्ड्स हमेशा सामने शफल करती हूँ, फ्लिप करती हूँ, बिकॉज मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि रीडेबिलिटी हो और जो मैसेजेस हैं वो प्योरिटी के लिए ही आए, ठीक है। हाँ, सो जैसे मैंने आपको कहा था कि ये हायर पावर की बात है, और यहाँ पर हमारे पास आता है बाय द बुक। ये एलिफेंट्स है, स्टेबिलिटी की बात है कुछ, बट ये क्या है चलिए देखते हैं। ये आपकी रीडिंग को डोमिनेट करने वाला है। अगर आप इसको ख्याल से देखें तो कहीं ना कहीं ये बेसिकली ये दर्शाता है कि कस्टम्स की, यूनिवर्सल वेज की, जिस तरीके से हम काम करें, पैटर्न्ड जो एनर्जी है हमारी वो है। फैमिली संबंधित हो सकता है, कुछ ऐसी वेज हो हमारे जो हम कर रहे हैं। राइट, एक सर्टन तरीके से हम काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो देखते हैं किस तरह से स्प्रेड निकल कर आता है और क्या बात होती है। चलिए, शफल मैं आपके सामने कर चुकी हूँ, लेट्स सी नाउ। सो मेष, जनरली एरीज आई थिंक कोशिश करते रहिए। यदि आप स्टक फील कर रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने आप पर काम करते रहिए, बिलीव करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीने का नाम है। यू कांट बी स्टॉपिंग समवेयर एंड सेइंग अरे समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है कि कई लोगों को ना, आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, मुझे लग रहा है। सो एनर्जी है मैस्कुलिन फेमिनिन, अपने आप देखिएगा। आप लोगों को शायद ये लग रहा है जो मैंने चाहा था, जैसा रिजल्ट चाहा था वो नहीं मिल रहा है। देखो बिल्कुल 10 of Wands कि यार बहुत हो गया, समझ नहीं आ रहा व्हाट इज दिस। और ये एग्जैक्टली है, ये लेकर जा रहा है, बोझा ढोते हुए जा रहा है। और अगर आप यहाँ भी देखें तो ये वही है। तो ये बेसिकली बता रहा है दैट कुछ चीज़ें जो आप एक सर्टन तरीके से कर रहे हैं उनको जाने दीजिए, मतलब दे आर नॉट सर्विंग यू बेसिकली। राइट, हो सकता है काम के प्रति आप जिस तरीके से काम करते हैं या कनेक्ट करते हैं वो उसमें थोड़ा चेंज लेके आना पड़ेगा, या हो सकता है जिस तरीके से प्रेम में आप डील करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं उसमें थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है। ऑनेस्ट जगह से ऑपरेट करने की ज़रूरत है ना, ये बहुत ज़रूरी है। एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी है, सो ये तो कोर एनर्जी जो है ये आपकी ही है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं व्हाट एल्स। सद्गुणों को मोतियों की तरह समझना चाहिए, देखना चाहिए, बिकॉज अंततः जो रीज़न है, जो कारण है वो यही है कि आप उसको जब पिरोएंगे धागे में तो वो माला बन जाती है ना। तो वो तो टाइम लेता है। अगर आप कहें कि अरे फटाफट से रिजल्ट आ जाए या जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा आ जाए, वो नहीं होगा ना। वो तो डिवाइन ऑर्डर में होगा,
उसको समझना है, उसके एक्सेप्टेंस में आना है, रिस्पेक्ट करना है। और आपको तो बहुत सहारा दे रहे हैं, बट आप थोड़ा फंसे फंसे से, ये ब्लॉक्ड एनर्जी है आपकी, आप फंसे फंसे से हैं, या आप पाइसियन एनर्जी कहीं किसी से डील कर रहे हैं, लेकिन सही जगह से ऑपरेट करिए। हो सकता है किसी कोई पाइसियन एनर्जी है जिससे डील कर रहे हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। सो जैसे मैंने कहा जनरल लव करे रहे, तो सच्चाई के स्पेस से ऑपरेट करेंगे, स्टक नहीं फील करेंगे। अगर पहचान लेंगे कि यार मैं क्या गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या क्या मुझे और बेटर करना है, क्योंकि आपको ना आईना सब कुछ दिखाता है, आपको बताता है यार मैं काम में इतना प्रगतिशील तरीके से आगे बढ़ता हूँ, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज मैं ये नहीं कर रहा हूँ ना, हमें आंसर मिल जाता है। वो देखना है जो किताबों में लिखा है, वो नहीं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो देख रहे हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जिन लोगों से मिलते हो, बात करते हो, वो कितना कुछ सिखाते हैं। तो देखो कि आप क्या कर रहे हो जो और लोग कर रहे हैं और शायद सक्सेस पा रहे हैं, आप शायद थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो, क्या है वो। लॉ ऑफ अबंडेंस ऐसा ही है, लॉ ऑफ प्रेयर के साथ कनेक्टेड है सीधा। अगर आप अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो, कह रहे हो कि यार मेरे को प्रॉस्पेरिटी चाहिए, पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वो उसके लिए प्रेयर भी करनी है और मेहनत भी करनी है। और जैसे ही वो करोगे तो 8 ऑफ वांड्स है, इरेडियो सैजिटेरियस, आपकी तरफ सारी अच्छी चीज़ें खुलने लग जाएंगी, डोरवेज खुलेंगे, आपको परेशानी नहीं होगी, आप हैप्पी रहेंगे। हो सकता है प्रेम संबंधित अगर हम बात करें तो आप किसी से कॉल, मैसेज, टेक्स्ट एक्सपेक्ट बहुत जल्दी कर सकते हैं। करियर में आपको अपॉर्चुनिटीज़ और मिल सकती हैं, क्योंकि जब आप अपने पे काम करना शुरू करेंगे ना, जब यहाँ से कहेंगे हाँ यार ये मुझे करना है, ये मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, चाहे प्रेम में है चाहे करियर में है, तो ऑटोमेटिकली ना आपकी तरफ बहुत सारे संकेत आने शुरू हो जाएंगे, मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे, और आपकी इंट्यूशन आपको बताना शुरू कर देगी कि आपको क्या करना है। और कहीं ना कहीं फिर आप वो डिसेप्शन की बाहर नहीं आए इसलिए नहीं गए, तो डिसेप्शन से आप दूर हो जाएंगे, राइट। और आप समझ जाएंगे अरे मैं तो ऐसा चाहता था और ये क्यों नहीं निकला, राइट। अब ये मेरे पास, ये देखिए ये इस तरीके से आ रहा है, बहुत सेंसिटिव, बहुत नर्चरिंग। डिवाइन फेमिनिन शायद आप लोगों के लिए है कि कोई डिवाइन मैस्कुलिन बहुत अच्छी ऑफर लेके आ रहा है, बहुत सेंसिटिव, बहुत लॉयल, बहुत केयरिंग। अगर आप सिंगल हैं स्पेशली तो कोई बहुत कमाल की ऑफर आपकी तरफ आने वाली है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और असेंड करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ बेहतर होने वाला है। यहाँ पे कोई प्रपोजल हो सकता है किसी के लिए आने वाला हो, राइट। रोजेस का है या आपके आसपास रोजेस हैं या आने वाले हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल्स निश्चित है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कि आपको बहुत सक्सेस मिलेगा, आपको बहुत जो भी काम जिसके बारे में भी सोचें, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे व्यापार में हैं, चाहे कोई भी आप काम करते हैं, उसमें आपको सफलता 100% मिलेगी। हताश मत होइए, मतलब ये तो यूनिवर्स ओपनली आपको बोल रहा है। क्योंकि क्या है ना कि अगर आप हार्मनी में नहीं रहेंगे, अगर आप परेशानी में रहेंगे तो आपका काम नहीं बनने वाला है। तो यूनिवर्स आपको पहले ही बता रहा है देखो स्टक मत रहो, प्यार की ऊर्जा से ऑपरेट करो, अच्छा देखो काम करो, आएगा। ऑनेस्टी से जब हम काम करते हैं, अच्छे तरीके से हम काम करते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स जो हैं वैसे मिलते हैं, राइट। कि पूरी मेहनत करी, शिद्दत से करी तो डिले होगा लेकिन हमें रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। किसी का बर्डन ओल्ड वेज से अगर काम नहीं बन रहा है, पुराने तरीक़ों से काम नहीं बन रहा है, तो नया तरीका आजमाना ना। टेढ़ी उंगली करके अगर घी निकालना पड़ रहा है तो वो करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज आगे कैसे बढ़ेंगे, राइट। सो ओवरऑल ये जो महीना है आगे जाते हुए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे ऑपरेट करने वाले हैं। ये देखिए आपकी एनर्जी, अगर इस ऊर्जा में काम करेंगे कि हाँ मुझे पता है मुझे ऐसे करना है, मुझे ये करना है, मैं ये करूँगा या ये करूँगी तो ऐसे होगा, तो ये आपके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको चैनलाइज करेंगे, बिकॉज वो ही आपको आगे लेकर जाने वाला है। और उसके साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि खुद पर ध्यान दीजिए। आई थिंक यहाँ से हटके इस एनर्जी में आके ध्यान दीजिए, और अपनी जो भी आप चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसमें सफलता प्राप्त करनी है तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, ठीक है। और सामने रखिए सारी चीज़ें जैसी जो गलत है वो आई थिंक आपको पहले ही थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि यार ये नहीं काम बनने वाला है, ये ऐसे नहीं होगा, इसको ऐसे करेंगे तो होगा, तो उसको इग्नोर मत करिए, राइट। छोटी मोटी बातों पर उलझे मत किसी के साथ, बिकॉज वो आपको हेल्प नहीं करेगा। ये जो है ना ये स्टक कर देता है, तो यहाँ उलझने हो सकती हैं, या तकरार हो सकता है, तनाव हो सकता है, शादीशुदा है, रिश्ते में है, व्यापार में। तो ध्यान रखिए छोटी मोटी चीज़ें जहाँ इग्नोर कर सकते हैं उनको करिए, नए तरीके से उनको हैंडल करिए। और साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी नए काम के रास्ते आपके लिए खुलेंगे, और जब एक्स्ट्रा काम आएगा तो थोड़ा सा आपको हैवी लगेगा, लेकिन फिर ये है कि अपने आप को थोड़ा सा
पॉजिटिवली आगे लेके बढ़िएगा, ठीक है। और रिलेशनशिप में अगर हम जेन्युइनली अगर हम बात करें तो विश्वास के साथ चलिए और समझ से चलिए कि सिर्फ स्टेबिलिटी, जैसे मैं कहती हूँ कि दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। प्रेम भी चाहिए आपको और साथ में उसके स्थिरता भी चाहिए, तो वो दोनों आनी बहुत ज़रूरी है, राइट। और अगर वो किसी एक पर्सन में आपको नज़र आ रही हैं, दिख रही हैं, तो वो आपके लिए करेक्ट पार्टनर है, वो आपके लिए सही पार्टनर है, राइट। सो ध्यान रखिए कि आप उसकी तरफ अच्छी ऊर्जा से, अच्छे एनर्जी के साथ आगे बढ़ें। स्टडीज़ में स्टूडेंट्स का आई थिंक काफ़ी अच्छा रहेगा, यू विल डू वेल, बट हार्ड वर्क, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। हेल्थ विल बी फाइन, आई थिंक आप लोगों की हेल्थ ठीक रहेगी। हाँ, स्ट्रेस की वजह से थोड़ा सा एंग्जाइटी वगैरह हो सकता है, तो हेल्दी खाएं, हेल्दी सोचें और उसी तरीके की उसी एनर्जी में आप आगे बढ़ें। और क्या मैसेजेस दे सकते हैं हम? कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है, कोई भी ऐसा तरीका है, कोई भी ऐसा वे है जो नहीं चल रहा है, उसको बदलने की पूरी कोशिश करेगा ताकि आप उस एनर्जी को इनवाइट कर सके जो डिवाइन ऑर्डर में आपको भेजा जा रहा है। आपको इंट्यूशन हो रही है, बट आप अभी स्टक है ना, तो आप रिसीव नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए मेष वो बार बार ये कह रहे हैं एरीज कि आप प्रॉब्लम्स में मत फंस जाइए। डोंट फील स्टक बट लर्न टू गेट अनस्टक, कि मुझे कैसे इस परिस्थिति से निकलना है, वो प्रॉब्लम्स में नहीं फंसना है, सोल्यूशन मेकर बनना है। और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपकी क्षमता बढ़ेगी, आपकी गति बढ़ेगी, आपका विश्वास मजबूत होगा और चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी और आप बहुत श्रेष्ठ करेंगे। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स है एंड में, तो आप सोचें आप कितना श्रेष्ठ करेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। सिर्फ समय की बात है और जिस तरीके से सोच को बदलेंगे आप और समय के साथ बढ़ेंगे, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करने वाला है। चलिए अब मैं फेरीज ऑरेकल से आपका एक फेरी मैसेज निकालती हूँ। सो डिवाइन फेमिनिन कुछ बहुत कमाल का आने वाला है। सो एनर्जी की बात करिए, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, अगर अभी तक नहीं दबाया है तो दबा दीजिएगा। सपोर्ट करिए, घंटी का बटन जैसे वो कहते हैं दबा दीजिए, ठीक है। ओके एरीज, चलिए लेट्स सी फेरी ऑरेकल क्या है आप लोगों के लिए। सो इसको एडवाइस की तरह लीजिएगा बिकॉज ये बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं। ध्यान, वो मुझे एक वर्ड दे रहे हैं आपसे बात करते करते, ध्यान। कोई भी काम कर रहे हैं ना, उसको पूर्णता करिए, मतलब ध्यान से करिएगा, डिस्ट्रैक्ट होके नहीं कि अच्छा ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। जो काम कर रहे हैं उसको एकाग्र होके समझकर ध्यान से करना है। दिखाइए फेरीज क्या मैसेज है इनके लिए। हमारे पास आता है सेलिब्रेशन, बहुत खूबसूरत टाइम आगे आने वाला है, उसको एक्सेप्ट करिए। कंपटीशन से नहीं डरना है, लियो सीजन गया है, लेकिन हैप्पीनेस यहीं कहीं है, खोज निकालिए। आप बहुत पावरफुल हैं, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आप कितने पावरफुल हैं। उसके साथ साथ वो कह रहे हैं ये एपिफनी आपको होगी जो बहुत ही कमाल है। इसकी एक रीज़न मैं आपको बताती हूँ क्या है। ये जो है ना, ये बहुत जल्दी आपका स्टक एनर्जी खुलने वाला है और ये खुल जाएगा तो ये होगा, ठीक है। और जब ये होगा तो आप बोलेंगे पंख फैलाकर उड़ने को तैयार हूँ, बिलीव एंड आई नो दैट आई कैन फ्लाई, कि इट्स जस्ट अबाउट टाइम, कि आपका समय बदलने वाला है। बिग चेंजेस आई सी फॉर यू। और आप बोल रहे हैं नो मोर ऑफ बुलशिट दैट ब्रिंग्स मी डाउन। मैं उस बुलशिट में नहीं जाने वाला या जाने वाली, क्योंकि मुझे अब अंदाज़ा हो गया है कि मेरी पावर कहाँ है। सो ये मोर पंख है, अभी कृष्ण जन्माष्टमी गई है, राइट। तो ये बेसिकली वैसा है कि सडनली आपको क्लैरिटी आ रही है कि यार कंपटीशन है, ठीक है, तो मेरे को आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, चाहे वर्क संबंधित है, चाहे प्रेम में अगर कंपटीशन है, चॉइसेस है, तो आप फटाफट से समझ जाएंगे या ये सही है या नहीं, ये अच्छा है या नहीं, आपको वो क्लैरिटी आ रही है। सो बहुत ही अमेजिंग रीडिंग है एरीज, एंड तो कमाल ही हो गया। तो चलिए, शुक्रिया सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है। और सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा और आपको बहुत सारा प्रेम। आभार, बाय।